हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारा शेयर पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे हमारा टॉपिक जो है शेयर का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो आपका शेयर और फ्लेक्सचर दोनों पे हो जाएगा। बेंडिंग भी क्लियर हो जाएगी इसी से और शेयर भी क्लियर हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन बोलता क्या है, डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्सचर एंड शेयर। हमें ये बोला हुआ है कि हमें शेयर और फ्लेक्सचर दोनों में हमारा बीम जो है वो डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, एक और कंडीशन दी है, प्रोवाइड वर्टिकल स्टिरप्स इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें शेयर रीइंफोर्समेंट वर्टिकल स्टिरप्स के रूप में देनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको लाइव लोड दिया हुआ है एक आपको, और साइज दिया हुआ है बीम का 400 बाय 720 mm, और क्लियर स्पैन दिया हुआ है आपको 10 मीटर का, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है और ग्रेड दिए हुए हैं स्टील और कॉन्क्रीट के, और विड्थ ऑफ सपोर्ट भी दी हुई है। तो सारा डेटा आपको ऑलमोस्ट गिवन है। जो नहीं दिया होगा वो हम एज्यूम कर लेंगे। शुरू करते हैं, पहले करते हैं हम शुरुआत फ्लेक्सचर के डिजाइन से। शुरू करते हैं फ्लेक्सचर से। तो पहले डिजाइनिंग फॉर फ्लेक्सचर, डिजाइन फॉर फ्लेक्सचर। फ्लेक्सचर के अंदर फ्लेक्सचर या बेंडिंग जो हम अभी तक करते आए हैं, एलएसएम से करते हैं सपोज इसको हम, ठीक है, एलएसएम से डिजाइन करेंगे। और क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट मेथड है कौन सा है, एलएसएम, यही यूज होता है, तो हम मोस्टली इसी से ही करेंगे सारे डिजाइन जो भी हम करेंगे अभी। अब देखो यार, फ्लेक्सचर के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेंडिंग में मेरे को सबसे पहले डिजाइन करना है। तो बेंडिंग के लिए पहले मुझे बेंडिंग मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। बेंडिंग मूवमेंट के लिए मुझे पता होना चाहिए कि क्या मेरा लोड कितना आ रहा है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा हम कर चुके हैं, अभी पूरा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, फिर इसके बाद शेयर पे आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लोड का। तो लोड हमें कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करो। डेड लोड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेड लोड हमारा कितना आएगा, यहाँ पे साइज क्या दिया हुआ है, 0.4 इंटू 0.72 इंटू में 1 इंटू में इसका सेल्फ जो यूनिट वेट होता है 25। तो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके जल्दी से कैलकुलेट करो। 0.4 इंटू 0.72 इंटू 25, यह आ रहा है 7.2 किलो न्यूटन पर मीटर। डेड लोड आपका आ गया यहाँ से। लाइव लोड आपको कितना दिया हुआ है, लाइव लोड जो दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हो गया आपका यहाँ से, लाइव प्लस 47.2 हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। क्योंकि एलएसएम से डिजाइन कर रहे हैं तो इसलिए क्या करूंगा, फैक्टर कर दूंगा। तो यहाँ से देयरफॉर फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। तो 1.5 टाइम्स ऑफ 47.2 कितना आता है, ये कैलकुलेट करो। 47.2 इंटू 1.5, ये आ रहा है 70.8 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा जो लोड है, फैक्टर्ड लोड जो है हमारा आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकाल दूंगा। तो सेकंड जो हमें टर्म की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट। तो BMU, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है मेरे बीम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, वो मुझे पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं डिजाइन करूंगा। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो कौन सा बीम है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो बेंडिंग मोमेंट आएगा कितना आएगा, WU इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ करते हैं। मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट के लिए हम इफेक्टिव लेंथ करते हैं और शेयर फोर्स के लिए क्लियर लेंथ। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की हमें जरूरत पड़ी L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8, बट यहाँ पे हमें जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, क्लियर स्पैन दिया हुआ है। तो हमें नाउ हमें दिया क्या हुआ है, L क्लियर कितनी दिए हुए है, 10 मीटर, 10 मीटर हमें L क्लियर दिया हुआ है। तो देयरफॉर L इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। L इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड के केस में हमने कैलकुलेट किया था, कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है, LC प्लस D और LC प्लस W। क्या यही रहता है हमारा, बताओ, LC प्लस D या फिर LC प्लस W, क्या हमारा यही रहेगा? जी हाँ, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसी को मैं L इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ। L इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से LC प्लस D कितना आ जाएगा, 10 प्लस D हमारा कितना है, देखो अब यहाँ पे हमें
ये कैपिटल डी है आपका, तो कैपिटल डी हमारा कितना दिया हुआ है 720 mm। स्मॉल डी कितना हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस कवर, तो 720 माइनस कवर कितना दे रखा हमें 70, ये हो गया हमारा 650 mm। 650 mm हमारा यहाँ से स्मॉल डी आ गया है, तो इसको लिखो यहाँ पे प्लस 650 कितना आ रहा है 10.65 मीटर, और क्या था 10 प्लस विड्थ क्या दे रखी है हमें सपोर्ट की, डब्ल्यू की वैल्यू 300 mm प्लस यहाँ पे पॉइंट कर लेना 0.3, क्योंकि ये मीटर में लिखा है, ये भी मीटर में लिखोगे, तो ये आ जाएगा 10.3 मीटर। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को क्या मान लूंगा मैं, इफेक्टिव लेंथ। मिनिमम क्या है 10.3, तो देयरफॉर एल इफेक्टिव क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से 10.3 मीटर। देखो अब यूज आ रहा है ना हमारा यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का भी, पहले जब हम क्वेश्चन करते थे उसमें आपको मेंशन्ड होता था कि आपकी इफेक्टिव लेंथ है, इसलिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे हमें कैलकुलेट भी करना है। देखो इस क्वेश्चन से आपका पिछला टॉपिक भी और ये शेयर भी अभी तक जितना भी है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ हमने यहाँ पे निकाल ली, अब क्या करना था इसका, हमें वो बेंडिंग मोमेंट में यूज करनी थी, तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट u इक्वल्स टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी भाई 70.8, 70.8 इंटू में 10.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। यहाँ से हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाता है, करो कैलकुलेट, इंटू 10.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 938.9, 938.9, इसको हम 939 ही लिख देते हैं किलो न्यूटन मीटर। हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 939 किलो न्यूटन मीटर, 939 किलो न्यूटन मीटर का हमारा बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर आ रहा है। ये चीज क्लियर सबको। अब इतना तो इसके ऊपर आ रहा है इसके साइज के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट, बट अब इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है इतने साइज के हिसाब से, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि कैसा सेक्शन है हमारा। तो नाउ थर्ड स्टेप लिख लो, क्या हो जाएगा mu लिमिटिंग। mu लिमिटिंग निकालना है। अब mu लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, q इंटू बी डी स्क्वायर, क्यू बी डी स्क्वायर, क्यू की क्या वैल्यू होती है 0.36 इंटू एफ सी के इंटू जे इंटू के इंटू बी डी स्क्वायर। अब यहां से हमें mu लिमिटिंग मिलेगा। अब हमें किस किस की चीज की जरूरत है यहाँ पे, j की k की, ये दोनों वैल्यूज हमें अभी नहीं पता। तो नाउ k की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0.46, किसके लिए, फॉर कौन सा ग्रेड दिया हुआ है FE 500, FE 500 हमें ग्रेड, सॉरी FE 500 दिया हुआ है ग्रेड आपको यहाँ पे, जो ग्रेड आपको दिया हुआ है वो आपको FE 500 दिया हुआ है। ठीक है, इसका यूज क्या होगा ये आपको मैं आगे बताऊंगा। आप इसको 415 से भी कर सकते हो वैसे, बस क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ फिर वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, आप दूसरा अगर इसके बाद खुद से ट्राई करना चाहो दूसरा क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन आप FE 415 ग्रेड लेके कर सकते हो, वैल्यूज कैलकुलेट करके देखना जो भी आती है आपकी। तो 0.46 है हमारी, क्यों, क्योंकि हमारा ग्रेड क्या था FE 500, k की वैल्यू में पता चल गई। तो j क्या हो गया हमारा 1 माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ k, यही होता है। तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं से निकाल लेते हैं, 1 माइनस 0.42 इंटू में 0.46 कितनी आती है, करो कैलकुलेट। 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46, ये आती है हमारी 0.8068, 0.8068। ठीक है, 0.8 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.81 भी लिख सकते हो इसको, 0.81। आगे फालतू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो 0.81 करके यूज कर लेंगे। देयरफॉर जो हमारा mu लिमिटिंग हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, mu लिमिटिंग q की वैल्यू 0.36 इंटू एफ सी के, ग्रेड क्या है हमारा यहाँ पे M30 यूज किया है, इंटू में एफ सी के इंटू में j इंटू में k, j क्या है हमारा 0.81 इंटू में k क्या आया था हमारा यहाँ से 0.46। देखो अगर ये आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY आपका ये LSM का k है, तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका
आगे यहाँ से इंटू में बी डी स्क्वायर, बी कितनी है हमारी यहाँ पे 400, इंटू में डी क्या है 650, स्मॉल डी है वो, ठीक है। कैलकुलेट करो अब इसको पूरा, 0.36 इंटू 30 इंटू 0.81 इंटू 0.46 इंटू 400 इंटू में 650 का स्क्वायर। तो ये आपका आएगा यहाँ से 680069,520 न्यूटन mm। तो इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो 10⁻6 से 680, 680 अप्रोक्स आएगा आपका ये। तो 680.06 है, 0.06 या 0.07 कितना है आपका किलो न्यूटन मीटर, MU लिमिटिंग, ठीक है। अप्रोक्स 680 मान लो यार इसको, 680 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेशंस हमारी क्या हो जाएंगी, थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो हमारा 939 आ रहा था, लेकिन हमारा MU लिमिटिंग कितना आ रहा है 680। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख लो एज BMU is more than MU limiting, that is 939 is more than 680, therefore it is, या design, therefore design doubly reinforced section, doubly reinforced section की जरूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर हमें MU2 की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी लिख लेते हैं निकाल के यहाँ पे। एंड MU2 क्या हो जाएगा हमारा, MU2 MU ये क्या था हमारा BMU, सॉरी BMU माइनस MU लिमिटिंग। तो BMU कितना था 939 माइनस MU लिमिटिंग कितना आया है 680। तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितने के लिए आ जाएगा ये, 939 माइनस 680, तो यह आ गया आपका 259 किलो न्यूटन मीटर के लिए आप इसको डिज़ाइन करोगे MU2 को, जो कि आप बाद में कैलकुलेट करोगे वैल्यूज़ इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो इतना जल्दी से लिखिए, इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा। तो देखो यहाँ पे अब मेन सी वैल्यूज़ लिख लें हम। मेन जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं, एक तो हमने इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करी है, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा क्वेश्चन करना है, फ्लेक्चर भी डिज़ाइन करना है और फिर बाद में शीयर भी करेंगे डिज़ाइन। तो वैल्यूज़ फिर कहाँ पे ढूंढते फिरेंगे बार बार, तो ये वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो ये रब कर देता हूँ मैं। लोड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था, तो लोड की भी फाइनल वैल्यू जो आई है हमारी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो लोड है हमारा वो कितना आया था फाइनल 70.8, 70.8। यहाँ पे वैल्यूज लिखते चलेंगे जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। WU हमारा कितना आया था 70.8 किलो न्यूटन। इसके बाद हमने क्या वैल्यू निकाली नेक्स्ट, L इफेक्टिव निकाली थी। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी आ रही थी 10.3 मीटर। उसके बाद हमने क्या चीज़ निकाला है BMU। तो BMU हम कैलकुलेट कर रहे थे कितना 939 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद MU2 हमने निकाला था, MU लिमिटिंग भी निकाला है। MU लिमिटिंग भी हमारा कितना आया था, हमारा MU लिमिटिंग 680 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो आपकी थोड़ी स्पीड बन जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्चर का डिज़ाइन हम बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको एक एक स्टेप समझ आना चाहिए भाई। यहाँ पे MU2 कितना आया था 259 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो MU2 हमने इतने के लिए डिज़ाइन कर दिया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट चलो कौन सा स्टेप आ जाएगा हमारा, ये थर्ड था। ये हमने MU2 भी निकाल लिया, MU2 निकाल लिया, सब कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब क्या किसकी बारी आती है, AST स्टील का एरिया बता दो, तो फ्लेक्चर का डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो AST1 और AST2 और ASC अगर ये तीनों बता दूंगा तो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा जो स्टेप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, AS
T1। AST1 कैसे निकालते हैं हम? AST1 किसके लिए था? बैलेंस सेक्शन के लिए। तो MU या लिमिटिंग के लिए, MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 इंटू FY इंटू में लीवर आर्म कितना होता है इसका? D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी को ही कैसे लिख सकता हूं मैं, और लिमिटिंग है तो इसलिए क्या कर दूंगा, MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 इंटू में FY इंटू में J इंटू D। ईजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो MU लिमिटिंग हमने कितना निकाला था? 680 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.87 इंटू में 500 इंटू में J की वैल्यू कितनी निकाली थी? 0.81 इंटू में डेप्थ हमारी कितनी थी? 650 हमारी यहाँ पे डेप्थ आ गई थी। तो AST1 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? AST1 कैलकुलेट करो भाई, जल्दी जल्दी सारे मेरे साथ साथ किया करो कैलकुलेशंस। इसीलिए करता हूं मैं भी आपके साथ में, अदरवाइज मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ एज इट इज वैल्यूज। ठीक है, 10⁻6 680 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.87 इंटू में 500 इंटू 0.81 इंटू 650, यह आ गया आपका 2969.07। 2969.07, इसको हम लिख लेते हैं 2970 mm²। ठीक है, अप्रॉक्स लिख लेते हैं 2970 हमारा mm²। AST1 आ गया। अब किसकी बारी आ गई? AST2 की। AST2 हमारा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम? MU2 के लिए। MU2 अपॉन 0.87 FY इंटू में इसका लीवर हम कितना होता है? D माइनस DC। MU2 हमारा कितना था यहाँ पे? 259। तो ये है 259 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.87 इंटू में FY कितना है? 500 इंटू में D कितना था? 650 माइनस कवर कितना दिया था? 70 दिया हुआ ना आपको कवर, ये रहा। तो कैलकुलेट करो इसको, कितना आता है? ये आएगा हमारा 259 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.87 इंटू में 500 इंटू में 650 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 580। तो ये हो गया 1026.5। 1026.56, तो अप्रॉक्स 1027 mm²। ये हमारा टोटल एरिया आ गया। तो देयरफॉर AST क्या हो जाएगा? AST1 प्लस AST2। देखो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, बिल्कुल स्मूथली ऐसे ही चलता है क्वेश्चन, क्योंकि जब हम कर लेते हैं चीजें तो पता चल जाता है हमें स्टेप बाय स्टेप कि हाँ अगला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या करना है। पहले जब हम करते थे तो समझ समझ के करते थे। ठीक है, इसलिए टाइम लगता है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ तो आपको बता के करता हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज आप इससे भी ज्यादा स्पीड जल्दी कर सकते हो सारी चीजें। AST टोटल कितना कैलकुलेट करोगे? 2970 प्लस 1027 कितना आ रहा है ये? टोटल AST कितना आ जाएगा हमारा? 2970 प्लस 1027 3997। यह आ गया आपका 3997 mm²। यह आपका यहां से टोटल एरिया ऑफ स्टील आ जाता है। टोटल एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए? 5 के बाद 6th स्टेप हमारा नंबर 6 हमारा क्या होगा? अब हमें ASC चाहिए। ASC के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है ASC का? MU2 के लिए डिजाइन करते हैं हम उसको, FSC माइनस 0.45 FCK इंटू में D माइनस DC लीवर आर्म। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? FSC की वैल्यू। FSC हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? XU की हेल्प से। और XU को किससे फाइंड आउट करेंगे हम? FSC को किसकी हेल्प से करते हैं? एप्सिलॉन SC की हेल्प से, स्ट्रेन की हेल्प से, और स्ट्रेन को XU लिमिटिंग से। तो यहां से हमारी जो एप्सिलॉन SC, नाउ एप्सिलॉन SC का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? XU लिमिटिंग माइनस DC अपॉन XU लिमिटिंग इंटू में 0.0035।
तो देयरफॉर एप्सिलॉन एस सी क्या हो जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड में लिख लेंगे, लिख लो, वी नो एक्स यू लिमिटिंग क्या होगा, के इंटू डी। के क्या है हमारा 0.46, क्योंकि ग्रेड क्या था एफ ई 500, इंटू में डी, डी क्या है 650, तो 0.46 इंटू में 650, 299, 299 हमारी एक्स यू लिमिटिंग आ जाती है। ठीक है, पुट कर दो अब वैल्यू, देयरफॉर एप्सिलॉन एस सी जो है हमारी 299 माइनस डी सी, कवर कितना दिया हुआ है आपको 70 अपॉन 299 इंटू में 0.0035, कितना आता है, सॉल्व करो। ये आएगा 299 माइनस 70 अपॉन 299 इंटू 0.0035, 0.00268, ये आपका आता है 0.00268, 0.00268 एप्सिलॉन एस सी। इसको क्या करोगे अब आप, टेबल में आपको मिलती है या नहीं मिलती वैल्यू आप चेक करोगे। ठीक है, तो चेक करिए क्या ये टेबल में मिल रही है, एफ ई 500 के लिए चेक करना भाई। ठीक है, ये आपको टेबल के अंदर मिल जाएगी। अब टेबल के अंदर लेकिन क्या होगा, आपको ये बीच में मिलेगी वैल्यू 0.0026। अब इसके बाद नाउ एफ एस सी फ्रॉम टेबल, ठीक है, टेबल से आपको एफ एस सी मिल जाएगी, लेकिन कहाँ पे मिलेगी 0.00, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो दो वैल्यूज के बीच में मिलेगी, 0.02226 के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी है, स्ट्रेस की, एफएससी की, ये आ रही है आपकी 391.3, और जो दूसरी वैल्यू है आपकी 0.00277, इसके लिए आ रही है 413। हमें लेकिन किसके लिए चाहिए थी 0.00268, इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। तो क्या कैसे करते हैं इंटरपोलेशन, हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है भाई, वो फ्रूट सेलर का एग्जांपल जो दिया था वहां से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एफ एस सी 391.3 प्लस क्या करोगे 413 माइनस 391.3 अपॉन 0.00277 माइनस 0.00226 इंटू में कितना करोगे, यही कर देता हूं, इंटू 0.00268 माइनस 0.02226, तो ये आप यहां से कैलकुलेट करते हो अगर, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी आती है, करो कैलकुलेट, 413 माइनस 391.3 इंटू में 0.00268 माइनस 0.00226 अपॉन में क्या है 0.00277 माइनस 0.00226, ये आ रहा है 17.87 इसके प्लस में, तो प्लस 391.3, 409.1, ये आपका आ रहा है 409.1। इसको हम अप्रॉक्स 409 ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एफएससी की वैल्यू क्या आ गई यहां से 409 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, राउंड ऑफ कर ली हमने वो, तो ये हमें एफएससी भी यहां से मिल गई है। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं इसको भी। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, यहां से एएसटी टोटल कर लिया हमने,
AST हमारा कितना आया था 3997 mm²। और इसके अलावा क्या किया है हमने यहाँ पे कैलकुलेट, XU लिमिटिंग भी किया है हमने कैलकुलेट। XU लिमिटिंग कितना आया था 299। इसके बाद एप्सिलॉन SC उसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी हमें। FSC की ज़रूरत देखेंगे अगर पड़ेगी तो कितना आ रहा है 409 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप मतलब हमारा यही था जो ASC था, नेक्स्ट स्टेप भी क्या होगा, यही होगा। यही कंप्लीट नहीं हुआ अभी स्टेप, ASC हमें निकालना था ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक तो हमारा फ्लेक्चर का ही डिज़ाइन चल रहा है, तो देयरफॉर ASC जो आएगा हमारा क्या आएगा, MU2 क्या था हमारा, MU2 हमने कितना निकाला था, ये रहा 259 इंटू 10⁻⁶ अपॉन FSC हमारा क्या था, क्या निकाला हमने यहाँ से 409 माइनस 0.45। FC के कितना था, ग्रेड क्या था हमारा M30, ठीक है, इंटू में D माइनस DC, D माइनस D क्या है आपका 650 माइनस कवर कितना है 70। तो ये कैलकुलेट करो कितना आता है, ASC कितना आ रहा है आपका 259 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 409 माइनस 0.45 इंटू में 30 इंटू 580 आएगा ना माइनस करके, हाँ ये आ रहा है 1129.08 1129.08। इसको भी राउंड ऑफ करके 1130 ही लिख दो, ठीक है, ज़्यादा हमें सिरदर्दी नहीं चाहिए। तो अब हमें ASC भी पता चल गया और AST भी पता चल गया, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर फ्लेक्चर डिजाइन इज कंप्लीट। तो फ्लेक्चर डिजाइन तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी आई है, अब हमें किसके लिए बोला था इसने, शीयर के लिए भी बोला है, तो अब शीयर के लिए भी हमें डिजाइन करना पड़ेगा। नाउ शीयर डिजाइन, अब किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, शीयर के लिए। तो शीयर डिजाइन में हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, लोड या फिर फैक्टर्ड लोड, ठीक है, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद क्या करते थे हम, कितनी शीयर फोर्स मैक्सिमम आ रही है, VU कैलकुलेट करते थे। तो VU हमारी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा कैसा बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो शीयर फोर्स का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, WU इंटू में LC/2। यहाँ पे हम LC यूज कर रहे हैं, C का मतलब क्लियर लेंथ हम यूज करेंगे। WU हमने कितना निकाला था यहाँ पे 70.8 इंटू में LC, क्लियर लेंथ आपको 10 मीटर दी हुई है, डिवाइड बाय 2। तो आपका VU जो है यहाँ से वो आ जाएगा, इधर ही लिख लेंगे, कितना आएगा 70.8 इंटू में 10 डिवाइड बाय 2, 354 किलो न्यूटन आपकी जो टोटल शीयर फोर्स आपके बीम पर आएगी, वो 354 किलो न्यूटन आपकी आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चीज कैलकुलेट करते थे भाई, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहां से क्या कर लिया, VU निकाल लिया। इसके बाद नॉमिनल शीयर स्ट्रेस जो कि टाउ V की वैल्यू होती थी, सेकंड स्टेप क्या हो गया टाउ V, ये कैसे निकालूंगा, VU अपॉन BD, ये क्या हो गया 354 अपॉन इंटू में 10⁻³ कर लेना, और B कितना है आपका 400 इंटू में 650। तो यहां से टाउ V नॉमिनल शीयर स्ट्रेस जो है आपकी वो कितनी आती है, कैलकुलेट करो, 354 इंटू में 10⁻³ अपॉन 400 इंटू में 650, 1.36 न्यूटन पर mm²।
ठीक है भाई, इतनी आपकी टाउ वी आ जाती है, यहाँ से नॉमिनल जो शियर स्ट्रेस हमारी आती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि भाई जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ रही है उसको फिर मैं कंपेयर करता हूँ। किससे कंपेयर करता हूँ? टाउ सी और टाउ सी मैक्स की वैल्यूज से। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके पहले टाउ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ टाउ सी फ्रॉम कहाँ से निकालते हैं हम? टेबल। ठीक है भाई, टेबल नंबर 19 या 23 जो भी आपका टेबल नंबर है, और मतलब मेथड के हिसाब से एलएसएम से डिजाइन कर रहे हैं सब कुछ, तो एलएसएम की टेबल से आप इसको चेक करोगे। तो टाउ सी की जो आप वैल्यू निकालोगे वो आपकी कितनी आएगी? कौन से ग्रेड के लिए चेक करोगे? वो आप चेक करोगे, क्या ग्रेड दिया हुआ है आपको? M30। तो चेक करो आपकी वैल्यू कितनी आती है टाउ सी की। टाउ सी की जो वैल्यू आएगी, हाँ एक चीज और हम भूल गए ना कैलकुलेट करना। टाउ सी की जो वैल्यू आएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेबल से तो करेंगे, बट टेबल में हमें क्या चाहिए होगा? परसेंटेज स्टील की वैल्यू चाहिए होगी। वैल्यू लिख चुके हैं ना हम ये सारी, FSC भी। हाँ, तो परसेंटेज स्टील चाहिए होगा हमें। तो परसेंटेज स्टील के कोरस्पॉन्डिंग ही हम ग्रेड कितना परसेंटेज स्टील दिया हुआ है और कौन सा हमारा ग्रेड है उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज स्टील इन टेंशन। ये कैसे निकलेगा? AST अपॉन BD इंटू 100। तो क्या आएगी वैल्यू? AST हमने कितना निकाला था? टोटल AST ये रहा। ASC भी हमने यहाँ पे निकाल लिया ना, ये भी लिख लो यार। हाँ अभी है, खैर बोर्ड पे ही है, लिख लेंगे जब रब करेंगे। तो 3997 अपॉन B क्या है? 400 इंटू में D क्या है? 650 इंटू में 100। ये आपका आ जाएगा 3997 इंटू में 100 अपॉन 400 इंटू में 650। 1.53% या 1.54 कह लो। 1.54% आपका यहाँ पे परसेंटेज स्टील आता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको टाउ सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो टाउ सी की वैल्यू जब आप टेबल से चेक करोगे तो देखो कितनी आती है। ये आएगी आपकी 1.5% की वैल्यू है, एक इनके बीच में आएगी। टाउ सी की वैल्यू जो होगी वो अब आपको क्या दी हुई है? फ्रॉम टेबल जब आप चेक करोगे तो 1.5% के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिल रही है? 0.76। और आपको जो दूसरी वैल्यू है 1.75% के कोरस्पॉन्डिंग 1.75% के कोरस्पॉन्डिंग जो मिल रही है 0.80। हमें कौन सी चाहिए? 1.54। तो 1.54% के कोरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी? क्या करेंगे? इंटरपोलेशन। तो कर दो भाई इंटरपोलेशन। अब हमें आता है इंटरपोलेशन, इजी लग रहा होगा अब इंटरपोलेशन भी आपको, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.76 प्लस किसकी वैल्यू? ये टाउ सी की। तो 0.76 प्लस कितना आ जाएगा? 0.80 माइनस 0.76 अपॉन 1.75 माइनस 1.5%, और ये आपका परसेंटेज में है। इनटू में कितना? 1.54 माइनस 1.5, ये भी परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी? यहाँ पे कैलकुलेट करो। 0.80 माइनस 0.76 अपॉन 1.75 माइनस 1.5 इंटू में 1.54 माइनस 1.5। ये 0.0064 ये आएगी प्लस 0.76। ये आपकी आ रही है 0.766 आ रही है, तो 0.77 लिख देते हैं इसको राउंड ऑफ करके। तो 0.77 आपकी न्यूटन पर mm² जो है टाउ सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है भाई, टाउ सी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। टाउ सी की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि
हमें ये पता चल जाए कि क्या सिर्फ कंक्रीट और शियर जो मेन रीइंफोर्समेंट है, कंक्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट, क्या वही सक्षम है हमारी इतनी शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, वो चीज कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा देयरफॉर टाउ वी इज मोर देन टाउ सी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शियर डिजाइन करना पड़ेगा। देयरफॉर वी नीड शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अगर ये छोटा होता है इससे तो क्या करते थे हम, इससे छोटा होता तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है तो शियर डिजाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक और जो चीज है वो निकालनी होती है। टाउ वी मैंने यहाँ पे कर ली, इसके बाद किससे कंपेयर करता हूँ, टाउ वी को टाउ सी मैक्स से भी कंपेयर करूंगा, उससे भी ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप वैसे वो चीज जो वैल्यू टाउ सी मैक्स की है वो इससे भी पहले ही आपको कंपेयर करनी थी वैसे तो, ठीक है, बट वो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि आपने कहीं पहले सपोज कंपेयर नहीं किया तो। और टाउ सी मैक्स की वैल्यू को क्यों कंपेयर करते हैं, टू अवॉइड द फेलियर ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन में फेलियर ना आए। तो थर्ड स्टेप पे आ गया हमारा फोर्थ, कंपेयर टाउ सी मैक्स। तो देयरफॉर टाउ सी मैक्स आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो भी टेबल से, फ्रॉम टेबल। तो देयरफॉर टाउ सी मैक्स पहले तो निकालो कि क्या है, ठीक है भाई। ग्रेड आपका M30 दिया हुआ है, उसके लिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेट करिए। जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू आपकी आएगी यहां पे 3.5, यह आती है आपकी 3.5 न्यूटन पर mm²। तो ये आपकी यहां से टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ गई। अब हम टाउ सी मैक्स से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो टाउ सी मैक्स क्या है, ज्यादा है टाउ वी की वैल्यू से। टाउ वी की वैल्यू कितनी थी हमारी, यहां पे हमने देखी थी 1.36। तो देयरफॉर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, तो देयरफॉर सेफ है हमारा बीम यहाँ पे। तो एक तरह से हमारा चेक लग गया ये, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लो, अब हमने जो जो कैलकुलेट करी है, क्योंकि अब हम ये रब करने वाले हैं तो आगे यूज करनी पड़ सकती है। ASC की वैल्यू हमें यहाँ पे पता थी कितनी, 1130 mm² निकाली हमने यहाँ पे। इसके अलावा हमने और क्या चीज निकाला, VU निकाला है यहाँ पे, कितना निकाला, 354 किलो न्यूटन शियर डिजाइन में हमने किया। टाउ वी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 1.36 न्यूटन पर mm²। इसके बाद अब हमने फिर क्या निकाली थी, हमने निकाला है टाउ सी। तो टाउ सी की वैल्यू जो है 0.77 आ गई थी न्यूटन पर mm²। इसके बाद टाउ सी मैक्स निकाला हमने, टाउ सी मैक्स कितना आया, 3.5 न्यूटन पर mm²। तो काफी वैल्यूज निकाल चुके हैं अभी तक हम। टाउ सी मैक्स से भी हम कंपेयर कर चुके हैं, तो हमारा डिजाइन क्या है, सेफ है, हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि टाउ सी से भी बड़ी वैल्यू तो हमें शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। तो शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी तो शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करूंगा। तो हमें क्या बोला हुआ है, प्रोवाइड वर्टिकल स्टिरप्स। हमें वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट या फिर वर्टिकल स्टिरप्स जो है वो प्रोवाइड करनी है अगर मैं शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करता हूं तो। ये हमें पहले ही मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो, वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा 6th शायद 7th स्टेप है, जो भी स्टेप नंबर है आपका। तो डिजाइन वर्टिकल स्टिरप्स, ठीक है भाई। वर्टिकल स्टिरप्स में आप कैसे डिजाइन करते हो, जो आपका SV का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, SV शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.87 FY इंटू में ASB इंटू में D अपॉन VUS, यही रहता है आपका। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, VUS पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके थे।
तो अब हमें VUS भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आएगा। तो नाउ VUS क्या था, जितनी शीयर फोर्स के लिए हमें शीयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है। तो नाउ VUS क्या होता है, VU माइनस इसको VC कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VU क्या था हमारा यहाँ पे, तो वैसे ही लिख लो इसको, ठीक है। VU हमारा कितना आया था यहाँ पे, कैलकुलेट किया था हमने VU 354 माइनस VC या VUC आप कह सकते हो इसको। तो वो कितना आ जाएगा आपका, टाउ सी इंटू BD को ही हम क्या बोलते हैं, VC बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना बेशक, ये क्या है, टाउ सी इंटू BD। तो क्या हो गया 354 माइनस, क्योंकि हमने अलग वैल्यू नहीं निकाली ना इसकी, टाउ सी निकाली थी, अभी जरूरत नहीं पड़ी थी उसकी। तो टाउ सी हमारा क्या था 0.77, इंटू में B क्या है 400, इंटू में D 650। तो यहां से आप कैलकुलेट करिए कि आपका VUS कितना आता है। 0.77 इंटू 400 इंटू में 650, ये माइनस करना है 354 में से। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको आप उसमें लिख लो क्योंकि हमने ये किलो न्यूटन में लिखा हुआ है ना। तो ये 0.4 भी नहीं, इसको आप इंटू में 10⁻³ कर लो, मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो फिर यूनिट सेम हो जाएंगी ना, न्यूटन्स में होगा। अब ये भी 354 इंटू 10⁻³ माइनस 0.77 इंटू में 400 इंटू 650, यह आ गया हमारा यहाँ पे 153,800। ये हमारा यहाँ से VUS आ गया, VUS ये हमारा इतना न्यूटन आ गया है। किलो न्यूटन में लिख लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 153.8 किलो न्यूटन, डिवाइड करना है 1000 से बस। तो VUS भी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। और अब यहाँ पे जब हम एक चीज़, यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक जो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे गलती होती है और जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे ग्रेड भी चेंज किया था, वो इसीलिए था कि वहाँ पे 500 है। तो मोस्टली आपके जो 80 to 85% बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर भी जो FY है ये भी आप क्या लेके चलोगे, 500 ही लेके चलोगे। लेकिन ये ग्रेड किसका है, स्टिरप्स का। तो ये क्या होता है, शुड नॉट बी मोर देन 415, ये लिखा था ना हमने। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है हमारी ये कि ये ग्रेड आपका 415 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 415 लेके चलेंगे हम। तो अब ASV हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ASV क्या है, स्टिरप्स का एरिया एक लोकेशन पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लो अब, एज्यूम वी यूज टू लेग्ड, इसको आप पूरा ही लिख लो क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप। 2 लेग्ड 8 mm स्टिरअप। देखो अब यहाँ पे हमें ना कोई मेंशन नहीं किया था, तो हम खुद एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ स्पेसिफाई कर देता, जैसे इसने यहाँ पे हमें बोला था कि वर्टिकल स्टिरप्स ही मुझे डिज़ाइन करनी है, तो मुझे वर्टिकल ही डिज़ाइन करनी पड़ी यहाँ पर। अदरवाइज मैं इंक्लाइन भी कर सकता था, मैं फ्री था डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे मुझे स्टिरप्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं खुद से एज्यूम कर सकता हूँ 2 लेग कर सकता हूँ, 3 लेग, 4 लेग, जितना मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो। 8 मैंने क्या एज्यूम किया, 2 लेग्ड 8 mm स्टिरप्स यहाँ पे 8 mm डायामीटर के हैं। तो देयरफॉर जो ASV आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा इसका, n इंटू π/4 इंटू d² होता है ना। तो ये क्या है 2 लेग्ड, तो 2 इंटू में π/4 इंटू में डायामीटर क्या है 8 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है ASV यहाँ से हमारा 2 इंटू में पाई इंटू 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 100.53 mm स्क्वायर। यहां से हमें पता चल गया कि इतने mm स्क्वायर का एरिया हमारा ASV का है। D भी हमें पता है, VUS हम कैलकुलेट कर चुके हैं, FY हमें पता है। तो करो कैलकुलेट, देयरफॉर
एस वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.87 इंटू में 415। ये मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आप लोग ये मत सोचें कि ये मैंने मिस्टेक करी है, ठीक है। 415 इंटू में 100.53 इंटू में डी की वैल्यू क्या थी 650 अपॉन वी यू एस कितना कैलकुलेट किया था 153.8। अब यहाँ पे आप सारी की सारी वैल्यूज न्यूटन में पुट कर रहे हो तो इसको भी एज इट इज ही कर दो 153,800, ठीक है। तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना आता है, सॉल्व करो। ये हमारा आएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 100.53 इंटू में 650 डिवाइड बाय 153,800। ये आ रहा है हमारा 153.4 mm। हमारी स्पेसिंग जो है इससे कम या इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हमने निकाल लिया वर्टिकल स्टेप्स की। अब इसके बाद हमें पता है क्या, दो चेक और लगाते हैं हम, एक तो स्पेसिंग का और एक दूसरा मैक्सिमम डायमीटर का, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग का, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग और हमारा जो दूसरा चेक था किसके लिए, स्पेसिंग के लिए था। और मतलब हम पहले तो स्पेसिंग प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पे स्पेसिंग का जो चेक है वो यहाँ पे लगाओ। एक स्पेसिंग मैंने यहाँ से निकाल ली। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, वो हमारा मिनिमम जो शियर रीइंफोर्समेंट का होता है, जो चेक फॉर मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट होता है हमारा, वहां से ही मैं क्या कर सकता हूं, एसवी शियर रीइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूं मिनिमम। देखो यहां पे लिख लो चेक फॉर मिनिमम रीइंफोर्समेंट। चेक फॉर मिनिमम रीइंफोर्समेंट आपका क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है चेक फॉर मिनिमम रीइंफोर्समेंट का, वो क्या होता है, AST अपॉन B इंटू SV शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 ऑफ FY। तो यहां से आप क्या करोगे, SV जो है ये आप उधर ले जाओ, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.87 FY इंटू AST अपॉन में 0.40 इंटू B। तो कैलकुलेट कर लो 0.87 इंटू में FY, आपका FY क्या है यहाँ पे 415 इंटू में AST हमने कितना कैलकुलेट किया था, हमने यहाँ पे ASV है, सॉरी ASV है ये बाय मिस्टेक मैं AST लिख गया। ASV हमने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे 100 पॉइंट कितना किया था, कुछ ऐसा किया, हाँ ये रहा 100.53 अपॉन 0.40 इंटू में B क्या है हमारी 400। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, सॉल्व करो, 0.87 इंटू 415 इंटू में 100.53 अपॉन 0.40 इंटू में 400, 226.8 आता है हमारा यहाँ पे 226.8 mm। इससे हमारी स्पेसिंग जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो एक स्पेसिंग हमें यहां से मिल गई, दूसरा हमें पता है चेक, और चेक भी हमारे क्या होते हैं स्पेसिंग के, मैक्सिमम स्पेसिंग चेक। हमारा वर्टिकल स्टिरअप्स के केस में क्या होता है शुड नॉट बी मोर देन 0.75 D। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 0.75 D को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.75 इंटू में 650 487.5। तो इसको यहाँ पे लिख लो 487.5 mm। ये आ गया एक हमारा यहाँ से। दूसरा क्या था, किसी भी हालत में 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई।
एक हमने यहाँ से निकाल ली है, शुड नॉट बी मोर देन 226.8 mm। ठीक है भाई, ये दोनों हमने, और एक यहाँ से निकाली थी 153.4 mm। तो ये चार हमने स्पेसिंग यहाँ से कैलकुलेट कर ली है वर्टिकल स्टिरअप की। चारों स्पेसिंग के अंदर से मुझे कौन सी यूज करनी होगी, जो सबसे कम होगी, सबसे कम वैल्यू जो होगी इनमें से मुझे मिनिमम यूज करनी है। देखो ये जो आपको वैल्यू मिली है ना यहाँ से, ये नई वैल्यू मिली है 226 जो है, मतलब ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये नई, ये तीनों तो आपको पता थे चेक, एक तो ये और एक ये दो चेक तो आपको पता ही था आप लोगों को, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट ही किया था इसकी स्पेसिंग के फॉर्मूले से। ये नया जो एक चेक आपको मिलता है, ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट, जो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चेक फॉर मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो होगा आपका, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट है ये, वो अंडरस्टूड है। खैर शियर में डिजाइन कर रहे हैं तो हमारी शियर रीइंफोर्समेंट का ही होगा ये। तो चार हमें यहाँ से स्पेसिंग मिल गई, चारों में से जो मिनिमम होगी वही हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सी है मिनिमम, 153.4। तो देयरफॉर स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे, देयरफॉर स्पेसिंग जो होगी वो क्या होगी आपकी, इट शुड नॉट बी मोर देन 153.4 mm। ठीक है भाई, प्रोवाइड कितनी कर दो, प्रोवाइड कितनी देखते हैं, चलो अभी प्रोवाइड भी करेंगे तो वहां पे देखते हैं, अभी बताता हूं आपको। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डिजाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पूरा हमारा शियर का डिजाइन भी, स्पेसिंग हमने बता दी कि वर्टिकल स्टिरअप्स हमें इतने डिस्टेंस पे रखने हैं, इतने mm के यूज करने हैं, इतना 2 लेग स्टिरअप यूज करना है। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी को आप शियर को भी आप क्या करोगे, एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप सारी की सारी वैल्यूज शो कर सकते हो। तो सपोज इसी डायग्राम में मैं शो कर देता हूं, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी सारी की सारी हम यहाँ पे शो कर देंगे। सपोज जो हमारी AST और ASC हमने निकाले हैं वो हम सपोज कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है हमारा ASC और ये क्या है AST। कितने कैलकुलेट करे थे हमने, ASC कितना किया था 1130, और AST हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 3997। तो ये भी शो कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है भाई, इसके बाद अब हमने क्या कहा था कि स्पेसिंग जो हमने शियर रीइंफोर्समेंट दी है वो कैसी दी है, यहाँ पे वर्टिकल स्टिरअप्स, बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस रखते हैं ज़्यादा, यहाँ पे हम थोड़ी क्लोज्ड स्पेसिंग देते हैं। अब ये कितने डिस्टेंस तक मुझे क्लोज स्पेसिंग रखनी है, या कितने डिस्टेंस तक मैंने जो स्पेसिंग दी है रखी है यहाँ पे, जो कैलकुलेट करने के बाद कितनी दूरी तक मुझे इतनी ही स्पेसिंग या कितनी दूरी तक मुझे शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं उसके डायग्राम से बताता हूँ आपको। ठीक है, डायग्राम से हम यहाँ पे चेक करते हैं। VU की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, और ठीक है VU और VC की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। VC हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, यहाँ से कितना आ रहा होगा ये, चलो कैलकुलेट कर लेंगे यार, जितना भी आएगा, हमें VC की वैल्यू पता है ना, लिख लेते हैं, एक बार यूज करनी पड़ेगी हमें इसलिए। तो VU हमारा क्या था 354 किलो न्यूटन, और VC हमने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे 0.77 कैलकुलेट करके अलग से नहीं लिखा था, 0.77 इंटू में 400 इंटू में 650, तो ये आ रहा है 200.2 आ रहा है, अप्रोक्स 200 किलो न्यूटन लिख देते हैं इसको, 200 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेटली 200 किलो न्यूटन VC हो गया हमारा यहाँ पे। तो अब देखो डायग्राम के थ्रू जब आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो सारी वैल्यूज आप लोग कैसे यहाँ पे शो करोगे। देखो डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, बट आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए तो डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम में हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम जब हम बनाएंगे वो कुछ हमें इस तरह से नजर आएगा। यहां पे नजर आएगा, ये हमारी क्या है Vmax, V मैक्सिमम कितनी थी हमारी, VU कितनी 354, और यहाँ पे भी 354।
यहाँ पे ये क्या है 0, यहाँ पे कहीं पे एक ऐसा पोर्शन आया होगा जहाँ पे आपकी जो टाउ वी है वो आपकी टाउ सी के बराबर हुई होगी, मतलब वी सी इक्वल्स टू आपकी किसके बराबर होगी यहाँ पे वी यू एस के, ठीक है। या आप टाउ वी इक्वल्स टू टाउ सी के टर्म्स में बात करो। यहाँ पे सपोज आपका कहाँ पे ये 200 आपको मिलेगी कहीं पे, ये जो शेयर फोर्स की वैल्यू है 354 किलो न्यूटन जो हमें यहाँ पे मिल रही है, ये 354 यहाँ से बढ़ती 354 पे पहुंची होगी। तो यही जब बढ़ रही थी ये वैल्यू, तो बीच में ही आपको कहीं पे एक पॉइंट ऐसा नजर आएगा जहां पे इसकी वैल्यू 200 किलो न्यूटन होगी, और 200 किलो न्यूटन क्या है आपकी वीसी। मतलब यहां तक तो आपका कॉन्क्रीट क्या है, इतनी शेयर फोर्स तो आपका कॉन्क्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहां पे तो मुझे शेयर रीइंफोर्समेंट की ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसके बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी जब वैल्यू इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर चली जाएगी तो शेयर रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर वैल्यू कितनी डायमेंशन कितनी लेंथ के बाद हमें मिलेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हमें 0 मिलेगी वो तो हमें पता है कितने पे, मिड स्पैन पे मिलती है। टोटल स्पैन कितना था इसका 10 मीटर, तो ये 5 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे। अब ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करके चलना है कि ये डिस्टेंस मेरा कितना आता है। सपोज हमारा ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रामबाण इलाज हमारा पहले भी यूज होता था, अभी भी यूज होगा। क्या ये डिस्टेंस मुझे चाहिए कि यहाँ से या इधर वाला डिस्टेंस बता देना, जो भी मर्जी आप, एक x की वैल्यू पता चल जाएगी तो सारी आ जाएंगी कैलकुलेशन। फ्रॉम ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल आप लगाओ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में। तो 354 अपॉन 200, 354 अपॉन, जैसे पहले लिखते थे वैसे ही बता देता हूं वरना फिर कंफ्यूज हो गया। 354 अपॉन बड़े वाले की साइड 5 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन इसकी साइड 200 अपॉन x। हमें क्या चाहिए x, तो x के लिए यहां से 200 इंटू में 5 अपॉन 354, x हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो। 1000 डिवाइड बाय 354 2.82, ये आ जाएगा हमारा 2.82 मीटर। x डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 2.82 मीटर आ गया। तो ये कितना बचा यहां से, ये कितना बच गया यहाँ पे 5 माइनस 2.82 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.82 2.18, ये हो गया 2.18 मीटर हमारा। तो सपोर्ट से लेके 2.18 मीटर तक ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना होगा, सपोर्ट से लेके यहां से 2.18 मीटर तक मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो उतनी रख सकता हूं। सपोज मैं यहाँ पे कितनी 153.4 मैंने रखी है, तो इतनी ही रख देता हूं, अदरवाइज मैं इससे कम भी 150 mm की भी स्पेसिंग रख सकता हूं मैं, ठीक है। 150 mm की यहाँ पे स्पेसिंग मैं यहाँ पे प्रोवाइड करके चल सकता हूं। यहाँ पे लिख लो बेशक, एंड प्रोवाइड SV इक्वल्स टू 150 mm, ठीक है भाई। प्रोवाइड हमें इससे कम ही करनी थी तो मैंने 150 कर दी राउंड ऑफ करके कि हाँ हमारे लिए भी आसान रहेगी। यहाँ पे हमारी जो स्पेसिंग रहेगी ये क्या है, SV 150 mm, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये जो डिस्टेंस आपने शो कर दिया, तो यहाँ पे जब आप इसको दिखाओगे तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या है 2 लेग्ड 8 mm फाई एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। यहां से भी आपकी क्या होगी स्पेसिंग, ये 2.18 मीटर तक, और जो आपका जो बच जाएगा डिस्टेंस आपका, सपोज ये यहां तक थी ये और ये इधर तक थी, तो ये जो आपका डिस्टेंस बच जाएगा ये कितना होगा 2.18 और 2.18 इधर से, तो 2.18 इंटू में 2 4.36 हो गया, माइनस में 10 में से माइनस करेंगे तो 5.64, बीच का जो डिस्टेंस आएगा ये 5.64 मीटर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का। इस स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी सी खुली जो थोड़ी सी दूर इनको स्पेसिंग दे सकता हूँ, थोड़ी सी दूर स्पेसिंग में प्रोवाइड कर सकता हूँ स्टिरप्स को, क्योंकि यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है। जो स्पेसिंग मैंने यहाँ से कैलकुलेट करी थी ये स्पेसिंग मुझे इतने ही रीजन में देनी है, सिर्फ ये जो रीजन मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था। ये चीज क्लियर सबको।
तो यहाँ पे मैं क्या दे दूं, सपोज 226 मैंने निकाली थी, इससे बड़ी वैल्यू, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 226 थी तो 200 दे देता हूँ सपोज, ठीक है। इस रीजन में क्या करूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, टू लेग्ड, यहाँ पे कैसे करूंगा, 2 लेग्ड 8 mm फाई एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। स्टिरप्स के बारे में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे भी हमारा ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर दो, 2 लेग्ड 8 mm फाई एट, ये कितना था 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये चीज क्लियर। AST हमने दिखा दिया, ASC दिखा दिया। यहाँ पे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सारा का सारा हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। सेम इधर भी आ जाएगा भाई, सेम इधर, ये इसकी जस्ट उधर भी एज इट इज चलेगा सारा डिस्टेंस। ये भी हमारा 5 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपको 200 मिलेगी वैल्यू, वो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से 2.18, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.82 मीटर। तो सारी चीज़ें सेम चलेंगी क्योंकि इसी का ही बिल्कुल मिरर इमेज हमारी राइट साइड पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अब आपका पूरा का पूरा जो शीयर का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी चीज नहीं बची। फ्लेक्चर भी हमने यहाँ पे शो कर दिया और शीयर भी शो कर दिया, दोनों तरह के डिजाइन आप यहाँ से कर चुके हो। तो अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन काफी है पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए। क्लियर। तो शेयर तक हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।